हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वैदिक काल का उदय कैसे हुआ, इनसे हमें किस चीज़ की प्राप्ति हुई, वैदिक सभ्यता से जो वैदिक सभ्यता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें समाहित हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी है वो एकत्रित करेंगे। वैदिक काल भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी और हड़प्पा संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव, उसका जन्म हुआ, उदय हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। आर्य जाति द्वारा वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता की नींव रखी गई और आर्यों का इतिहास हमें वेदों से प्राप्त होता है। जो ये आर्य थे, इनकी मुख्यतः जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वेद ज्ञान का भंडार है, यानी वेद ज्ञान का भंडार है। इनका ज्ञान का जो क्षेत्र है वो असीमित है, अपार है। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज। इसलिए वेदों को ज्ञान का भंडार है वो कहा गया है। आर्य ऋषियों द्वारा इनकी रचना की गई। आर्य ऋषियों ने जिन साहित्य की रचना की वह वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात हैं और इसी वैदिक साहित्य में हमें वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी है वो मिलती है। हमारे जो 4 वेद हैं उन चारों की अपनी एक अलग पहचान है। वो हमें अलग अलग 4 ऋषियों द्वारा उनकी रचना की गई है और उनका अपने आप में एक अलग महत्व है। इस सभ्यता व संस्कृति के संस्थापकों को ऋग्वेद में आर्य कहा गया। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एक निश्चित रूप, एक स्वरूप को बनाने में आर्यों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भारत में रह रही अन्य जातियां जो थी उन द्वारा विकसित सभ्यता और संस्कृति के उपयोगी तत्वों को अपनाकर अपनी संस्कृति के साथ समन्वय यानी तालमेल करके भारत में एक उन्नत सभ्यता व संस्कृति की परंपरा का विकास किया और आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की गई उसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। इस संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद काल के पश्चात के काल को उत्तरवैदिक काल कहते हैं। इस काल के तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद थे और ब्राह्मणों, अरवणों और उपनिषदों की जैसी रचना हुई। इनके रचना काल में दीर्घ काल का अंतर होने के कारण वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तरवैदिक काल। कि ऋग्वेद काल की अगर हम बात करते हैं तो ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है, जबकि उत्तरवैदिक काल है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। समय के प्रवाह के साथ साथ ऋग्वेद सभ्यता में कुछ परिवर्तन हुए। अनार्य संपर्क के कारण भारत में एक मिश्रित नवीन संस्कृति का उदय हुआ। उत्तरवैदिक काल इसी विकसित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और इस युग की सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अणव ग्रंथ एवं उपनिषद आदि को मुख्य स्रोत माना गया है। डॉक्टर R.C. मजूमदार तथा डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी कहा है कि उत्तर वैदिक काल की सभ्यता लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक की सभ्यता है। और जो ये हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इनकी रचना है वो 4 ऋषियों ने की अलग अलग। जैसे ऋग्वेद है वो देवताओं की स्तुति की गई है ऋग्वेद के अंदर। इसका विषय वस्तु है वो ज्ञान है और इसके ज्ञाता अग्नि ऋषि थे। यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद यज्ञ का वर्णन है, इसका विषय कर्म है और इसके ज्ञाता आदित्य ऋषि थे। और सामवेद, इसमें गायन द्वारा देवताओं के अर्चना की गई है, इसका विषय उपासना है, इसके ज्ञाता वायु ऋषि थे।
वेद की अगर हम बात करते हैं तो इसका विषय आत्मज्ञान है और इसके ज्ञाता अंगिरा ऋषि थे। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।